at various companies, including Method, Poly, and Mocha Online. And today he is here to share with us his insights regarding how AI is impacting the world of AI. Lately हम सबने देखा है कि गिबली इमेजेस और वेरियस तरीके की आर्ट जो है, it has been revolving on social media. तो इससे हम आज इस सेशन से जो हमारा पर्पस है वो ये है कि किस तरह से AI UI UX को प्रोडक्ट डिजाइन की फील्ड को इफेक्ट कर रही है. Thank you so much for joining us, Masna. Please, it's on to you now. Assalamu alaikum everyone. Thank you for joining and thank you Marwa for the introduction as well. जैसे Marwa ने कहा कि I'm a designer, I'm a UX designer. I've been working on like 8-9 years हो गए अब मुझे तकरीबन काम करते हुए and I've worked with startups, consultancies and on different projects. I've worked 2 साल मैंने US में भी काम किए and तरह तरह की बड़ी और छोटी टीम्स में भी काम किया. So thank you for joining. So आज हमने जो मरवा ने थोड़ा सा टच ऑन किया, हम थोड़ा सा AI और UI UX के फ्यूचर के बारे में बात करेंगे और क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं. There's a lot of ambiguity around, तो हम उसको कैसे नेविगेट करेंगे ये थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. पर थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक कि कोई मुझे if somebody's up for volunteering, can somebody tell me their background, what they know about UI UX and जो अभी तक I'm assuming कि like you have taken a course with that field. So what have you guys learned so far about UI UX? तो कोई अगर बताना चाहे their understanding, तो please go ahead. Voluntarily कोई भी अपना माइक अनम्यूट करके बता सकता है. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम फिरा. जी सर, आई एम फ्रंट एंड डेवलपर. सो हमारा कोर्स जो है अभी कंप्लीट हो चुका है और जो है ग्रेजुएशन सेरेमनी है, तो हमारा जो है तकरीबन 2 दिन बाद है वो, तो यही अभी कंप्लीट किया है कोर्स हमने. ग्रेट. सो इस कोर्स में आपने फ्रंट एंड के साथ साथ बाकी सारी चीज़ें भी सीखी हैं या आपने सिर्फ फ्रंट एंड का कोर्स लिया? फ्रंट एंड का ही सर. सही. और आपने यूआई यूएक्स के बारे में भी कुछ सीखा है कोर्स के दौरान? नहीं, सीखा नहीं है, लेकिन पता है थोड़ा बहुत कि ये भी एक कोर्स है, इसीलिए सीखा नहीं. सही सही. और आपको कितना एक्सपीरियंस है और आप कहाँ से हैं? जी सर. आपका एक्सपीरियंस कितना है? आर यू आप नई नई स्टार्ट किया आपने या फिर 1 ईयर का है सर, क्योंकि अभी हमारा कोर्स कंप्लीट हुआ है. कुछ जो है कैप्स्टोन प्रोजेक्ट्स में कर चुकी हूँ इससे पहले. ठीक है जी. और आप कहाँ से हैं? मैं खैरपुर से हूँ. सही. ठीक है. थैंक यू यार आपने इंट्रोड्यूस करने का. कोई अगर कोई डिज़ाइनर अगर यहाँ पे है कॉल में, अगर वो इंट्रोड्यूस करना चाहे अपना. अस्सलाम वालेकुम सर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. Yes sir, I'm completing UX UI designer course from XWave, and we have done one project and I did, और मैंने जो वर्क किया था हेल्दी मील ऐप पे किया था, और रिसेंटली हमारा सेकंड प्रोजेक्ट चल रहा है वो वेबसाइट पे है, UX ऑडिट. सही. अच्छा, UX ऑडिट. दैट्स गुड. आप मुझे बता सकती हैं थोड़ा सा ऊपर ऊपर से कि कोर्स में आपने क्या क्या सीखा है? यस सर. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं अपने फर्स्ट केस स्टडी के बारे में बताऊँ, हमने कैसे स्टार्ट किया. हमने जो है रिसर्च से स्टार्ट किया. रिसर्च में हमने सर्वे कंडक्ट किए, इंटरव्यूज किए. उसके बाद उस जो इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की उसको ऑर्गेनाइज किया, रिसर्च फाइंडिंग्स क्या थी उनको, फिर बेसिकली जो प्रॉब्लम थी मतलब हमारे यूजर्स को, उस एक को चूज किया और उसको लेकर सॉल्यूशन की तरफ आए इन द फॉर्म ऑफ यूआई, यानी कि स्क्रीन कि हम जो कि यूजर फ्रेंडली भी हो, इस तरह से उसको डिजाइन किया. सही. ये सारी चीजें थी. कोई टेस्टिंग वगैरह भी किया आपने? नहीं सर, प्रोटोटाइपिंग तक किया हमने, टेस्टिंग रहती है. मतलब प्रोटोटाइप आपने फिग्मा में बनाया?
Yes, sir. सही, तो फिग्मा आपको यूज करना आता है आपसे? जी सर. चलिए बस कोई सही है, थैंक यू उस्मा। सही है, चलिए फिर दैट्स गुड टू नो कि लाइक सिर्फ डिजाइनर्स नहीं है इस कॉल पे, और भी लोग हैं, जिस तरह हिरा ने बताया कि शी इज डेवलपर। आई एम श्योर और भी डेवलपर्स होंगे और कंटेंट के लोग भी होंगे, डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग होंगे, पर इट्स गुड टू सी कि आप यूएक्स डिज़ाइन में इंटरेस्टेड हैं। सो मरवा ने शुड वी स्टार्ट, विच टॉपिक शुड वी स्टार्ट विद मरवा? Yes, सॉरी, आपने मुझसे बात की? हाँ जी, मैं पूछ रहा था कहाँ से स्टार्ट करें? जी बिल्कुल, आप जैसे लेके चलना चाहें, इट्स अप टू यू। डू यू हैव एनी आउटलाइन वाला कोई जिसके हिसाब से करना चाहे? नहीं, आउटलाइन जो है हमारी बेसिकली तो यही है कि हम टच करेंगे इस चीज को कि हाउ एआई इज इम्पैक्टिंग द वर्ल्ड, क्योंकि अभी आपको पता है कि रिसेंट जो हमारे एलएलएम्स हैं, स्पेशली जो कोडिंग एलएलएम्स हैं, वो फ्रंट एंड को भी बहुत इजीली जनरेट कर देते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल क्लोड है, V0 है जो वर्सल का है, जितने भी कोडिंग सिस्टम्स हैं वो इतना क्लीन फ्रंट एंड का कोड लिखते हैं। आप उनको अपना प्रोजेक्ट दें, आप अपनी प्रोटोटाइप दें, उसके अकॉर्डिंग वो आपको फ्रंट एंड का कोड भी लिख देंगे। तो बेसिकली ये दोनों फील्ड ओवरलैप भी करती हैं और दोनों ही फील्ड एआई से बहुत इफेक्ट भी हुई हैं। तो हम इस पर बात करना चाहेंगे कि क्या इस चीज का इन द लॉन्ग रन क्या स्कोप है। अभी इस टारगेट इस टाइम जो लोग इस इंडस्ट्री में एंटर हो रहे हैं उनके लिए क्या चीज है, वो किस तरीके से सीख सकते हैं, और क्या ये राइट इंडस्ट्री है उनके लिए, उनके एंटर होने के लिए व्हेन एआई इज सो इवॉल्व नाउ। सही, चलिए थैंक यू फॉर दैट्स अ बिग टॉपिक, पर चलिए कहीं ना कहीं से स्टार्ट करते हैं। सो पहला सवाल तो सबका यही कि लाइक एआई अगर हर चीज़ को हर जगह आ रहा है, हमने देखा है कि डिज़ाइन में काफ़ी इम्पैक्ट आ रहा है, डिज़ाइन जनरेट हो जाते हैं इजीली कैनवा पे भी, चैट जीपीटी के थ्रू भी। सो वहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो है वो हर किसी को ये कंसर्न है कि क्या वो भी आगे एआई उनकी जॉब को रिप्लेस कर देगा कि नहीं। जहाँ तक यूआई यूएक्स की बात है, आई थिंक लाइक ऑब्वियसली हर कोई फ्यूचर के बारे में नहीं बता सकता कि कहाँ पे क्या कैसे जा रहा है। जो यूआई यूएक्स अभी जो जिस तरह मार्केट में चल रहा है, वो डेफिनेटली उस तरह नहीं चलेगा, ये तो हर कोई एग्री करता है कि थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। फिग्मा इज़ द डिफ़ॉल्ट अभी, और हर कोई कह रहे हैं कि लाइक जिस तरह मरवा ने भी कहा कि और इतने टूल्स आ गए जो कि आपको फौरी तौर पे ये चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं। तो क्या ये चीज़ें सीखने की कोई ज़रूरत है या नहीं? अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं तो येस, आई वुड से डेफिनेटली इन टूल्स को सीखने की ज़रूरत है, बिकॉज आपको आपकी एक फंडामेंटल नॉलेज बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि यूआई यूएक्स जो है वो एक फील्ड, अगर आपने आई नो आपके कोर्स में आपको थोड़ी हिस्ट्री बताई हो, पर ये एक कंप्यूटर साइंस की फील्ड है। सो इट्स अ टेक्निकल फील्ड, इट्स सिस्टम फील्ड। सो इसमें इसको लाइक बहुत इन डेप्थ जो है वो पढ़ा जाता है। पर जब इम्प्लीमेंटेशन पे आता है, मार्केट में आती है, तो लोग जो है वो उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ करते हैं कि ये कि लाइक जो चीज़ें रिसर्च से और ट्रायल एंड एरर से आपके जो डिफाइन हो चुकी हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो एक स्टैंडर्ड बन चुकी हैं, तो आप उन बेस्ट प्रैक्टिसेस का यूज़ करके जब आप एक यूआई बनाते हैं, एक यूएक्स बनाते हैं, तो उसका जो है वो एक अच्छा कहने के स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ऑब्वियसली आपने रिसर्च करनी है, अपनी टेस्टिंग करनी है, पर अगर आप जाके देखेंगे किसी भी वेबसाइट पे या फिर किसी भी ऐप पे, तो आपको कुछ चीज़ें आप रिकग्नाइज करेंगे कि सिमिलर होती हैं। कि एक नेविगेशन होती है जिस तरह, एक लेआउट काफ़ी सिमिलर होते हैं, बटन्स होते हैं, टेक्स्ट होते हैं। तो ये चीज़ें जो आपके कहते हैं कि कंपोनेंट जिसको कहते हैं, वो काफ़ी जो है वो अब स्टैंडर्ड होता जा रहा है कि लाइक हर ऐप में बिहेवियर जो है वो काफ़ी मिलता जुलता है। सो जहाँ भी चीज़ें रिपीटेटिव आ जाती हैं वहाँ पे एआई का एडवांटेज है। एआई जो है वो कहता है कि वो पैटर्न्स रिकग्नाइज करने में बहुत अच्छा है। वो कहता है कि ये चीज़ अगर आपको चाहिए तो मेरे लिए ये चीज़ इमेजिन करना बहुत इजी हो जाता है। तो आई डोंट नो आप लोग में से कितने टूल्स वाला यूज़ करते हैं, ट्राई किए एआई के टूल्स। आई कैन शेयर सम।
स्क्रीन शेयर करके दिखाते हैं और फिर इससे हम डिस्कशन करते हैं कि कहाँ पे जाती है। सो लेट मी नो व्हेन आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है। सही है। सो ये पहला टूल जो मैं जिस पे बात करना चाहूँगा, दिखाना चाहेंगे, फॉर एग्जांपल ये वी नॉट इसको कहते हैं, रिवर्सल का टूल है। आई एम श्योर आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा। पर एसेंशली ये है कि लाइक ये आपका फ्रंट एंड बनाने के लिए बहुत यूज़फुल होता है। कि लाइक अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मैंने एक UI UX कोर्स के लिए लैंडिंग पेज बनाना है, लेट्स स्टार्ट विद दैट। आई वांट टू, जी हिरा, या आपसे पहले भी किसी ने हाथ रेज किया था? Yes, Hera, please unmute your mic. You can ask your question. मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही है हमें सर की। Okay, yes, मतलब मुझे भी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। प्रेजेंटिंग आ रहा था पर आपकी स्क्रीन 1 सेकंड के लिए शो हुई थी और उसके बाद डिसअपीयर हो गई। अच्छा, सॉरी, मैंने गलती से मैं शायद कर दिया था। अब नज़र, ओके थैंक यू। जी अब लोड हो रही है, नजर आ रही है। थैंक यू। ठीक। सो अब इसमें हम आपको लाइक ये AI टूल है, इसके अंदर प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं। इसमें मैं प्रॉम्प्ट डाल रहा हूँ। अगर किसी को देखने में मुश्किल हो रही है तो मैं कह रहा हूँ आई वांट टू मेक अ लैंडिंग पेज फॉर अ UI UX कोर्स। ठीक है। अब ये इसने मुझे बताया कि ये इस तरह ये स्ट्रक्चर करेगा, इस तरह की स्टाइलिंग बताएगा, और ये इसने कोड यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। अब आप में से कितने लोगों को कोडिंग की समझ है, और ये खास तौर पे फ्रंट एंड जो जिस तरह ये लिख रहा है इसकी कितनी समझ है? आई नो हिरा इज अ फ्रंट एंड डेवलपर, इसके अलावा कोई और डिज़ाइनर्स जिनको ये पता हो कि कैसे कोडिंग की जाती है? Yes, you guys can raise your hands. ऐसे कितने डिजाइनर्स हैं यहाँ पे जिनको कोडिंग का आइडिया है? आप लोग अपने हैंड रेज कर सकते हैं। वैसे भी जनरली जिनको कोडिंग का आइडिया है वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। सो वी हैव वन, नहीं मिला। सो मैं फिर रिज्यूम कर लूँ कि बाकी लोगों को इतना कोडिंग का आइडिया नहीं। हाँ, उस्मा कह रही है कि उनको आइडिया नहीं। सो ठीक है, दैट्स फाइन। अब यहाँ पे पहली चीज़ जो मेरे पास, मेरी जो आपसे रिकमेंडेशन होगी ना, ये मैं हर डिज़ाइनर को तकरीबन रिकमेंड करता हूँ कि उनको कुछ हद तक कोडिंग आनी चाहिए। उसकी क्या वजह है? क्योंकि उसकी मेन रीज़न ये है कि बेशक आप कोडिंग नहीं भी करते हैं ना, आपने जो चीज़ बनानी है वो इवेंचुअली जो है वो ट्रांसलेट होगी कोड के अंदर। वो कोई डेवलपर हो सकता है या आप खुद हो सकते हैं जिन्होंने उस डिज़ाइन को लेके उसको कोड में कन्वर्ट करना है। ठीक है। ये इसकी एग्जांपल ऐसे ही दे सकते हैं कि अगर आप कह लें कि कोई आर्किटेक्चर है जिसको आर्किटेक्ट है, उसको ये नहीं पता कि बिल्डिंग में का स्ट्रक्चर कैसे खड़ा होता है। ठीक है ना, वो आप कोई उल्टी सीधी बिल्डिंग खड़ी कर देगा तो बिल्डिंग गिर जाएगी। कोई गाड़ी का मैन्युफैक्चरर है, उसको ये नहीं पता कि गाड़ी कैसे चलती है, गाड़ी का इंजन कैसे कैसे चलता है। ये बेसिक नॉलेज ना हो तो वो कभी भी उसके लिए एक इफेक्टिव डिज़ाइन नहीं बना सकता। सो ये हमारे पास यहाँ पे हमारे पास एक लैंडिंग पेज इसने तैयार कर दिया हमें। ठीक है। मास्टर UI UX डिज़ाइन इन 5 वीक्स। ठीक है। इसमें हमने एक लोगो भी बना दिया, नाम भी दे दिए, एक प्राइसिंग पेज दे दिए, टेस्टिमोनियल्स दे दिए और FAQ दे दिए, FAQ स्ट्रक्चर दी। सो ये आपके सामने बात करते करते लाइक विद इन 3-4 मिनट के अंदर इसने एक स्टार्टिंग पॉइंट हमें दे दिया कि जहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं लैंडिंग पेज के। सो यहाँ से फिर हर किसी का ये सवाल होता है कि अगर ये AI कर रहा है
तो फिर मुझे करने की ज़रूरत है। उसके पर भी बात करेंगे। पहले मैं अपनी थॉट पूरी कर लूँ कि कोडिंग क्यों ज़रूरी है। सो अब अगर एआई ने आपको ये टूल बना के दे दिया है, ठीक है ना, आपने लेट से ये टाइटल चेंज करना है, ठीक है, तो अगर आपको कोडिंग की बेसिक्स पता हो, ठीक है ना, तो आप जो है वो यहाँ पे जाके आराम से चेंज कर सकते, ठीक है ना। यहाँ पे मैं कहता हूँ 12 हो या 8 वीक्स में करते हैं, और सेव मैं करता हूँ तो यहाँ पे ये 8 वीक्स में बन जाए इस तरह। सो आपको बेसिक कोडिंग जब तक नहीं आएगी, आपको ये नहीं पता कि कोडिंग में स्ट्रक्चर कैसे होता है, कोडिंग में लैंग्वेज पे कैसे ट्रेड करते हैं, HTML कैसे डिफरेंट है, CSS कैसे डिफरेंट है, जावास्क्रिप्ट क्या करती है, इस तरह की बेसिक आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि आप जो डिज़ाइन बनाएं वो ऐसा डिज़ाइन हो जो कि ग्राफिक डिज़ाइन ना हो, वो यूआई डिज़ाइन तभी होता है जब उसको कोड में कन्वर्ट किया जा सकता है। बी आप कह लें कि आपके टेक्निकल कंस्ट्रेंट के हिसाब से बना है, ठीक है, और आप जो आपने वेब के लिए बनाना है, आपने एंड्रॉयड के बनाना है, iOS के लिए बनाना है, उसके हिसाब से वो चीज़ बना है। और तीसरी चीज़ ये है कि लाइक आप जब एक डेवलपर को हैंड ऑफ करें तो आप उससे बात कर सकते हैं, आपको उसकी लैंग्वेज पता हो, आप कह सकें कि इसको ऐसे बनाना चाहिए। और चौथी अब मैं ऐड कर देता हूँ कि एआई के लिहाज से, कि अगर आपने एआई से भी अगर डिज़ाइन बनाना है तो आपको उस कोडिंग की कॉन्सेप्ट को पता होना चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि लाइक आप उसको बेसिक चीज़ें पता हो कि टेक्नोलॉजी के बारे में, तभी आप उसको कह सकते हैं कि आप ये करने के बजाय ऐसे करें, आप उसको डायरेक्शन दे सकते हैं। तो वो आगे वो आपके लिए एक बेशक कोड लिख देगा, पर उसने उसको बताना एंड पे आप नहीं है कि कैसे लिखना है, ये क्या चीज़ें बनानी है, कौन सी फीचर ऐड करनी है, कौन से अप्रोच ऐड करनी है, कौन से फ्रेमवर्क यूज़ करना है। तो इसलिए यू नीड टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोडिंग अगर आपने आगे एआई के ज़माने में चलना है। सो यहाँ पे पहला पॉइंट आ जाता है कि जब इस तरह के टूल आ रहे हैं तो फिर व्हाट यू शुड डू, ठीक है। तो दिस इज लाइक, ये आपने सुना होगा कि दिस इज लाइक अनदर टूल। हर एक, जिस तरह फिग्मा आपका एक टूल है, उस तरह ये भी एक टूल है। अगर आपके पास इसके ऊपर मास्टरी हो, आपको पता हो कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है, तो ये भी आपके लिए आपका काम कर सकता है। जहाँ तक मार्केट का हिसाब है कि आपने तो एज ए UI UX हायर होना है, तो अभी नहीं, आई वुड से कि अभी मार्केट एडजस्ट करिए, समझ रहे हैं कि लोग कैसे कर रहे हैं। पर आज से 2 साल पहले, 2 साल बाद, 3 साल बाद, अ, जो आपसे तवक्कुआत हैं कि लाइक एक डिज़ाइनर क्या कर सकता है, वो चेंज होगी बिकॉज ऑफ AI। आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप एक AI टूल को इस्तेमाल करके आप एक बेसिक सा प्रोटोटाइप सेटअप कर सकते हैं। अब ये हम हमारे पास सामने जो हमने बनाया, दिस इज व्हाट वी कॉल अ प्रोटोटाइप, कि दिस इज नॉट द फाइनल थिंग, पर एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट आपका बन गया है जो कि आप किसी डेवलपर के सामने रख सकते हैं, आप अपने यूज़र को दिखा सकते हैं, आप अपने जो क्लाइंट है उसको दिखा सकते हैं। ये क्लाइंट जो है उसने तो एंड पे उसको तो वर्किंग चीज़ चाहिए, वो जब, और उसने पैसे बचाने हैं अपने, तो उसने कहना है कि जब मेरा डिज़ाइन वाला काम, डिज़ाइन एज इन के लाइक फिग्मा वाला काम, ये चीज़ें बीच में से स्किप हो सकती हैं, सो और उसमें मेरे पैसे बचेंगे, तो वो उसको ऐसा डिज़ाइनर ढूंढेगा या ऐसा रिसोर्स ढूंढेगा, ऐसा फ्रीलांसर ढूंढेगा जो उसका काम आसान है। इसकी एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ कि मेरे अपने काम में, मैं एक UI UX डिज़ाइनर हूँ, मैं अभी एक वेबसाइट बना रहा हूँ जिसमें मैंने फिग्मा में डिज़ाइनिंग कुछ किया। सो क्योंकि अब मैं इतना कोड अगर समझ सकता हूँ, मैं एक AI इस्तेमाल कर सकता हूँ, और मेरे क्लाइंट को एंड पे एक वेबसाइट चाहिए, उसको फिग्मा डिज़ाइन कह लें कि एक स्टेप है अलॉन्ग द वे, पर उसको तो एंड पे तो एक वेबसाइट ही चाहिए। तो मैंने उसका भी काम आसान किया, उसको भी जल्दी चाहिए, तो मैंने कहा कि मैं बना दूंगा आपको, पर मैं डिज़ाइन नहीं करूँगा, बीच में डिज़ाइन मैं कोड में करूँगा। सो दिस इज़ हाउ आई थिंक कि आगे चीज़ें चेंज होगी, कि आपके
जाके ड्राइंग लाइक आपके जो फिग्मा में जो डिज़ाइंस हैं वो फास्टर एंड फास्टर हो जाए, या अगर वो होंगे भी तो आपको फ्रॉम स्क्रैच नहीं स्टार्ट करना पड़ेगा। एआई आपको पहला ड्राफ्ट बना के देगा, एआई आपको पहला कॉन्सेप्ट बना देगा, आप उसको इस्तेमाल करेंगे, अपने चेंजेस करेंगे, वो चीज़ आगे आप प्रेजेंट करेंगे। सो यहाँ तक किसी के सवाल है? यस, नईमुल्ला का हैंड रेज है। जी नहीं, आप अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई थिंक नईमुल्ला ने पहले का हैंड रेज किया हुआ जब हम पूछ रहे थे कि इसी अकॉर्डिंग। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी नईमुल्ला, वालेकुम। अच्छा सर, ये जो अभी डिज़ाइन मास्टर की वेबसाइट डेवलप होकर सामने आई है, ये एआई के थ्रू आपने की, मतलब उसने डेवलप की के कोडिंग के थ्रू की है? जी बिल्कुल, ये एआई को मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया था आपके सामने, ये प्रॉम्प्ट ऊपर, और इसने ये हमें बना के दिया। ये एआई का जो लेटेस्ट मतलब प्रीमियम वर्जन है उसके थ्रू या किसी भी वर्जन में हो सकता है ये? ये मेरे पास तो फ्री वर्जन है, इसमें आप प्रीमियम वर्जन भी आता है। इसके अंदर लिमिटेशन होती है कि कितना हद तक ये इसके अंदर फीचर्स डाल सकते हैं, पर बेसिक ये स्ट्रक्चर आप फ्री वाले में बना सकते हैं। अगर आपका पेड वाला हो तो आप उसका फिग्मा का डिज़ाइन भी दे सकते हैं, वो फिग्मा का डिज़ाइन भी बना सकते लेकिन सर जब हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, तो वो कोई भी अगर हम स्केच बनवा अगर कोई स्केच वगैरह बनवा रहे हैं तो वो हमें टाइम दे देता है कि 3-4 घंटों तक मैं आपको फाइल जो है प्रोवाइड कर दूंगा वापस, लेकिन हमें हैं। वो फाइनल फाइल जो है वो नहीं मिलती। ये बात दोबारा बताया कि मैं इसकी क्लियरली समझ नहीं। जी सर, मैं कह रहा हूँ कि अगर हम कोई भी स्केच वगैरह या आर्ट बनवाते हैं ना एआई से, कि कोई भी मतलब पूरा हम प्रॉपर लेआउट देते हैं कि इसके मुताबिक हमें स्केच तैयार करके यूआईएक्स का फिग्मा के अंदर या कोई भी फाइल हो, तो हाँ, वो कह देते हैं कि ठीक है मैं आपको दे दूंगा, लेकिन 3-4 घंटे या 45 मिनट का टाइम ले लेता है एआई मॉड्यूल जो होता है, लेकिन वो हमें फाइल जो है वापस नहीं मिलती, मतलब तैयार करके नहीं देता। अच्छा, ये मुझे नहीं पता कि कौन सा टूल आप यूज़ करें, इतना लंबा टाइम तो नहीं लेना चाहिए। वही ना, मतलब इसमें या तो हमें समझ नहीं आती कि हम प्रॉम्प्ट सही नहीं देते या फिर कोई और तरीकाकार होता है। सही। सो आप फिग्मा में यूज़ कर रहे हो? जी फिग्मा कर रही हूँ। सही, फिग्मा का भी देख लेते हैं। अगर किसी ने इस्तेमाल नहीं किया तो फिग्मा पे भी ये चीज़ हो जाती है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ दोबारा, और फिर हम फिग्मा वाले अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, हम माइक अनम्यूट कर सकते हैं या चैट में भी पूछ सकते हैं। अच्छा, अब फिग्मा में भी हमारे पास नीचे एक कुछ एआई टूल है, इसमें काफ़ी सारे डिफरेंट फंक्शंस हैं, पर इसमें एक जो आप ट्राई कर सकते हैं, इसको कहते हैं फर्स्ट ड्राफ्ट। आप इसमें वाईफ्रेम्स बना सकते हैं, मे बी हम कहते हैं बेसिक साइड करते हैं। अब हम इसके अंदर वही प्रॉम्प्ट डालते हैं जो कि हमने अभी वी नॉट का दिया है, लैंडिंग पेज और देखो इसने डार्क थीम के साथ ट्राई किया है कुछ डिफरेंट कंपेयर कर, सो डिज़ाइन को इसका नाम दिया। इमेज है इसमें, सही। सो इसको हम लुक एंड फील इसकी चेंज कर सकते हैं इसमें। ठीक है, मे बी वाला ठीक है। सो इसमें हमारे पास ये देखें पूरा रिस्पॉन्सिव इसमें चीज़ें हैं, हमें ये रिस्पॉन्सिव है, रिस्पॉन्सिव नहीं है, पर चले एक फर्स्ट वर्जन के लिए प्रीटी गुड। सो अब असल में
ये सब तो ठीक है, ये काफ़ी कूल चीज़ है देखने में, पर आपके लिए आपके काम में हाउ आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसमें इट ऑल डिपेंड्स कि आपके साथ क्लाइंट के क्या एंगेजमेंट होती है। सो अगर आप जितनी ज़्यादा प्रॉम्प्ट जो देते हैं उसमें जितनी ज़्यादा डिटेल ऐड करेंगे उतना ज़्यादा आपको ये आपके जो रिक्वायरमेंट है उससे रेलेवेंट चीज़ मिलेगी। तो वही चीज़ है कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा मिलेगा। तो उसमें आप जितना ज़्यादा आप डिस्क्राइब करेंगे कि क्या चीज़ें हैं वहाँ पे उतना ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। सो उसके लिए कि आप उसको कितना बेहतर डिस्क्राइब कर सकें, जितना बेहतर चीज़ इनपुट करेंगे, उसके लिए आपकी अपनी फंडामेंटल्स स्ट्रांग होने चाहिए। सो इसलिए ये मैं जो शुरू में बात की थी कि एआई का ये मतलब नहीं है कि आप ये चीज़ें फिग्मा ना सीखें या डिज़ाइन यूआई बनाना ना सीखें। ये चीज़ें जो है वो आपकी फंडामेंटल स्ट्रांग होगी, तभी आप जो है वो आगे जाके एआई के थ्रू यूज़ कर सकेंगे। अगर एआई ने आपको चीज़ बनाई है ये, अब जिस तरह यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इसने बना दिए, तो ये रिस्पॉन्सिव नहीं। अब आपको जब बेसिक चीज़ें ऑटो लेआउट कैसे काम करता है, रिस्पॉन्सिव कैसे डिज़ाइन बनाते हैं, ये चीज़ें नहीं पता होंगी, तब आपके लिए जो एआई भी आपको बनाएगा वो भी आपके एंड पे यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए फंडामेंटल स्ट्रांग होंगे तभी होंगे। पर इवेंचुअली जब आप उस फंडामेंटल से गुजर जाएंगे तो फिर आपको बेसिक चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, और जिस तरह ये बटन है, आपको हर मरतबा बटन्स बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। आई थिंक कि लाइक आगे जो है वो चीज़ें इस तरफ जाएंगी कि ख़ास तौर पे जिस तरह डिज़ाइन सिस्टम्स जो हमारे आते जा रहे हैं, सो वो डिज़ाइन सिस्टम्स के थ्रू जो है वो ये चीज़ें दोबारा बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं। आप में से कितने को डिज़ाइन सिस्टम्स का आइडिया है और किसने डिज़ाइन सिस्टम यूज़ किया है? सर इसमें जो प्लगइन या जो सिस्टम के कुछ थोड़ा रिपीट दिखाइएगा, कौन सा था? प्लगइन ये हो ना, इसकी बात कर रहे हैं? सर ये एआई की बात कर रहे हैं जो अभी आपने फास्ट आई थिंक इसमें आपने बताया। ये एआई का आइकन करेंगे तो इसके अंदर ये फर्स्ट ड्राफ्ट की ऑप्शन होती है। नजर आ रहा है आप लोगों को? ये स्क्रीन बहुत बड़ी तो नहीं है? जी सर, शो हो रहा है। ठीक है। ये सर जो एआई वाला है इसको कैसे ऐड किया इसमें? ये बटन ये आपके पास नहीं शो हो रहा? नहीं सर। आपको मैं यहाँ से आप देखिएगा, आपके शायद सेटिंग्स में जाके आपको इनेबल करना पड़ता है, तो इसमें ओके ये सर। एआई के टूल्स आ जाते हैं। शायद हो सकता है आप किसी वो क्रोम के अंदर इसको खोल रहे हैं फिर नहीं, एप्लीकेशन और डेस्कटॉप पे ओपन किया। डेस्कटॉप पे शायद आपकी एप्लीकेशन अपडेट नहीं हुई है, तो उसको अपडेट करके देखो, उससे भी शायद होगी। या डेव मोड और फ्रीवेयर का तो प्रॉब्लम नहीं है कि डेव मोड में नहीं है या होना चाहिए, या फ्रीवेयर में नहीं है या प्रो वर्जन में है? नहीं, उसका नहीं प्रॉब्लम। असल में कुछ शायद हो सकता है उन्होंने कुछ यूजर्स के लिए इनेबल ना किया हो, अभी वो शायद थोड़े थोड़े यूजर्स के लिए ऐड कर रहे हैं। फिर नहीं मेरे सर, मेरा साथ फिग्मा का अकाउंट जो है वो प्रोफेशनल ही है। पर्सनल है, जी सर। फिर आपके पास होना चाहिए। आप जरा सेटिंग्स में जाके देखिएगा, हो सकता है आपके ऑर्गेनाइजेशन की सेटिंग्स में ऑफ हो। अच्छा, मैं डिज़ाइन सिस्टम की बात करता है। डिज़ाइन सिस्टम्स का किसका आइडिया है? You guys can raise your hands. चलो मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ डिज़ाइन सिस्टम्स का। सो डिज़ाइन सिस्टम जो है वो बेसिकली आपके कह लें कि रीयूजेबल कंपोनेंट्स बने होते हैं। कंपोनेंट्स का आपका आइडिया है, जिस तरह हर एक आप डिज़ाइन बनाते हैं, तो आप डिज़ाइन के अंदर आप कंपोनेंट्स बनाते हैं ताकि आप उसको रीयूज़ कर सकें। तो एक डिज़ाइन सिस्टम में आपके पास पहले से प्री मेड कंपोनेंट्स पड़े होते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मटेरियल डिज़ाइन सिस्टम। तो सो आपके पास मटेरियल जो है वो गूगल का डिज़ाइन सिस्टम है।
सो कोई भी जो एंड्रॉयड की ऐप होती है या गूगल की ऐप होती है वो इस डिज़ाइन सिस्टम से बनी होती है। सो ये डिज़ाइन सिस्टम की इनकी फाइल है, ठीक है ना, मटेरियल 3 के नाम से। सो इसके अंदर अगर हम देखें एग्जाम्पल्स में, तो इन्होंने यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स प्री मेड बनाई हुई। और अगर आप इनके डिफरेंट पेजेस में जाके देखें, जिस तरह बटन्स के पेज में जाता हूँ, इन्होंने हर तरह के सिनेरियो के हिसाब से आपके लिए बटन के वर्जन बना के रखा है। तो ये सारे कंपोनेंट्स के अंदर बने हुए हैं। आपने एज अ डिज़ाइनर अगर आप एंड्रॉयड के लिए कुछ बना रहे हैं तो आप जो है जाके सिर्फ उस बटन को सिलेक्ट करेंगे, उसको कॉपी करेंगे और अपने डिज़ाइन में ऐड कर देंगे। सो डिज़ाइन सिस्टम का ये फ़ायदा होता है कि आपके पास पहले की चीज़ें बनी होती हैं, आपको चीज़ें फ्रॉम स्क्रैच बनाने की ज़रूरत नहीं होती। सो दिस इज़ समथिंग यू नीड टू लर्न टू यूज़ एज वेल कि डिज़ाइन सिस्टम्स को कैसे लेवरेज करना है। इससे आपके चीज़ें ज़्यादा कंसिस्टेंट होगी, आपके डिज़ाइन में ज़्यादा कंसिस्टेंसी होगी और ज़्यादा तेज़ी से काम कर सकते हैं। आपको हर मरतबा जाके ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि बटन कैसे बनाना है, मैंने एक लाइक डेट पिकर कैसे बनाना है, एक इनपुट फील्ड कैसे बनाना है। और दूसरी चीज़, आपको डिज़ाइन सिस्टम यूज़ करेंगे तो आपको इन टर्मिनोलॉजीज़ का समझ आएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि एक बटन को क्या कहते हैं, क्या होता है एक कार्ड, क्या चीज़ होती है आपके मेन्यू, क्या चीज़ होती है, ठीक है ना। ये बहुत कॉमन आपके यूआई के एलिमेंट्स होते हैं एंड ये चीज़ें आपको सीखने की ज़रूरत है ताकि आप डेवलपर से बात कर सकें और आप ये अपने डिज़ाइन में कंसिस्टेंसी कर सकें। जैसे मैंने आपको बताया था कि यूआई यूएक्स एक टेक्निकल फील्ड है, उसकी एक टेक्निकल हिस्ट्री है और वो ऐप्स बनाने और वेबसाइट्स बनाने और डिफरेंट टूल्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये सारी लैंग्वेजेस, ये सारी टर्म्स जो हैं ये वहाँ से आएंगे। सो जिस तरह टैब्स हैं, टैब्स सबको पता है कैसे हैं, तो टैब्स ऑलरेडी बनी हुई। अगर आप किसी भी फाइल में जाते हैं, जिस तरह यहाँ पे एक नई फाइल है मेरे पास, तो अगर आप इसमें एसेट्स में जाएंगे, सो लाइब्रेरीज में जाएंगे, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी देखेंगे कि 3-4 आपके पास डिज़ाइन सिस्टम्स ऑलरेडी ऐड हुए हुए हैं आपकी फाइल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट। सो उसमें iOS का डिज़ाइन सिस्टम है, आपके पास मटेरियल जो एंड्रॉयड का डिज़ाइन सिस्टम है और यहाँ पे फिग्मा का अपना डिज़ाइन सिस्टम है। सो इसके अंदर आपके पास ऑलरेडी ये चीज़ें बनी हुई मौजूद होंगी। तो लेट्स से अगर आपने iOS की ऐप बनानी है कोई, ठीक है ना, तो आपको जाके फ्रॉम स्क्रैच बनाने की या गैस करने की ज़रूरत नहीं है। आप कह सकते हैं कि iOS के अंदर इस तरह की होम स्क्रीन होगी, ठीक है। मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पे इसने मुझे iOS की होम स्क्रीन दी थी, ठीक है ना। अब आपने अपने आइकन यहाँ पे डालना है, उसका डिज़ाइन बनाना है, तो ये सारी चीज़ें वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं पहले से। इसी तरह लेट्स से बटन है, तो बटन आप ड्रैग करेंगे तो आपको बटन बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा और यहाँ पे डिफरेंट इसकी प्रॉपर्टीज़ है। तो प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं उससे आप उस कंपोनेंट को चेंज कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे साइज़ की प्रॉपर्टी है, अगर मुझे बड़ा बटन चाहिए मैं इसके यहाँ से बड़ा बटन सेलेक्ट कर सकता हूँ। मेरे पास स्टाइल डिफरेंट चाहिए, मैं स्टाइल चेंज कर सकता हूँ एंड सो फोर्थ। डिसेबल करना है, डिसेबल कर सकता हूँ। सो डिज़ाइन सिस्टम्स अगर आप यूज़ करते हैं तो आपकी ये चीज़ें फ्रॉम स्क्रैच करने की जरूरत नहीं है। और जहाँ तक एआई का कंसर्न है, आगे फ्यूचर में ये चीज़ डेफिनेटली आ रही है कि एआई जो है वो डिज़ाइन सिस्टम्स को यूज़ करेगा और आप उसको कहेंगे कि फलां डिज़ाइन सिस्टम को यूज़ करके मुझे इस तरह का एक फीचर बना के दें। सो वो फीचर वो डिज़ाइन सिस्टम को यूज़ करके कर लेगा। तो आप एज अ डिज़ाइनर, आपका काम ये नहीं होगा कि फिग्मा में जाके चीज़ें करें, आपका काम होगा कि आप एआई को बताएं कि इस तरह की चीज़ें बनाएं। सो अगेन वही बात वही है कि फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। आपको ये चीज़ें बेसिक्स पता होंगी तभी आप एआई से बात कर सकते हैं या किसी डेवलपर से बात कर सकते हैं। कोई सवाल अभी तक? जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग माइक अनम्यूट करके पूछ लें, ओके, या फिर चैट में पूछ लें। यस सर, अब जैसे कि जी आपने कहा कि एआई को यूज करने के लिए ना फिग्मा का नॉलेज होना जरूरी है, वो जो कि हम
सीख रहे हैं, तो जी, साथ साथ अब जाहिर है एआई को कैसे यूज करना है ये भी तो सीखना जरूरी है, और हम ये कैसे सीख सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। सो एआई को यूज़, बहुत अच्छा सवाल है, एआई को कैसे यूज़ करें। अभी तक जिस तरह एआई के टूल्स बन रहे हैं उनको आप कुछ लिख के बताते हैं और वो चीज़ आगे से आपको बना के दिखाते हैं। तो एआई को प्रॉम्प्ट कैसे देनी होती है, जहाँ पे आप उसको बताते हैं क्या चीज़ बनाए। तो यहाँ पे बहुत तो आपको, जिस तरह मैंने बताया कि आपको पता होगा क्या बनाना है तो आप उसको बता सकते हैं। एक और चीज़ आप कह सकते हैं कि आप यहाँ पे, लेट से आपने प्रॉम्प्ट दी है, सो आप उसमें एक लाइन ऐड कर सकते हैं कि इस तरह मैं यहाँ पे दोबारा वही प्रॉम्प्ट डालता हूँ कि आई वांट टू मेक ए लैंडिंग पेज फॉर द यूआई यूएक्स कोर्स करके इसको नया स्टार्ट कर लेते हैं। इसको कहते हैं न्यू चैट। ठीक है, आस्क मी क्वेश्चन, अब मैं ये लाइन ऐड कर रहा हूँ, आस्क मी क्वेश्चंस अबाउट द डिजाइन एंड अदर थिंग्स। सही है। सो अब यहाँ पे मैं एआई से खुद कंट्रोल कर रहा हूँ बेसिकली। सो मैं कह रहा हूँ कि मुझे, आप जो है मेरी प्रेफरेंस लें, मेरे से पूछो कि क्या मुझे चाहिए। ठीक है ना। अब मैंने जब उससे पूछा तो उसने फौरन मुझे चीज़ बना के नहीं दी। उसने मेरे से अब ये चीज़ें पूछा है कि नाम क्या होना चाहिए। ठीक है ना, आपकी ऑडियंस क्या है। ठीक है, आप क्या फीचर्स चाहते हैं उसके अंदर, आपकी कलर की क्या प्रेफरेंसेस। ठीक है ना, आपने कौन सी इमेजेस यूज़ करनी है, आपने कौन से पेज करने हैं, आपने कॉन्टैक्ट फॉर्म डालना है या न्यूज़लेटर साइन अप डालना है। ठीक है, अब यहाँ पे जब इस तरह आप बैक एंड फोर्थ जब करेंगे ना, तो एंड पे जो रिजल्ट बनेगा ना वो आपके हिसाब से टेलर्ड होगा। तो यहाँ पे बेसिकली एक फंडामेंटल सवाल आ जाता है कि डिज़ाइनर का क्या रोल है। सो मेरी डेफिनेशन ऑफ अ डिज़ाइनर ये है कि एनीबडी वो डिसाइड्स कि क्या आपने चीज़ बनानी है। ठीक है। सो जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था तो आई बिलीव कि उस्मा ने यही हमें बताया था कि क्या प्रोसेस उन्होंने अभी तक सीखा है कोर्स में, कि उन्होंने सर्वेज बना के सीखे, उन्होंने रिसर्च की है। अब वो उस रिसर्च से की वजह से डिज़ाइनर को पता है कि क्या चीज़ बनानी चाहिए। सो अल्टीमेटली डिज़ाइनर वो इंसान है जिसने डिसाइड करना है कि क्या चीज़ बनानी है। उसको बेहतर पता है कि कैसी क्या चीज़ बनानी है, कैसी चीज़ बनानी है। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट। सो वो चीज़ आपको फंडामेंटल्स अपने स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। आप यू आई यूएक्स के बारे में सीखें, आप रिसर्च के बारे में सीखें, डेवलपर्स के डेवलपमेंट के बारे में सीखेंगे, तभी ये चीज़ आपको स्ट्रॉन्ग है। थोड़ा सा हम एंडिंग की तरफ ही जा रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि मैं थोड़ी सी आपको और चीज़ें दिखाऊं कि मेरे ख्याल से आपको किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए। सो ये एक पोस्ट मैंने देखी थी रिसेंटली, जो कि ये नीलसन नॉर्मन ग्रुप है। आप में से अगर किसी को शायद पता हो ना पता हो, पर बेसिकली यूएक्स के फील्ड के अंदर ये सबसे बड़े लाइक रिकग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, एंड दे हैव अ लॉट ऑफ कंटेंट आउट देयर ऑन यूएक्स की बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो आप इनकी ग्रुप वेबसाइट पे जाएं, इनकी बहुत अच्छी अच्छी यूट्यूब पे वीडियोस हैं। तो आपने अगर यूएक्स के बारे में अपने फंडामेंटल सॉल्व करने, तो आप जाके इनकी वीडियोस देखें। सो इनकी एक, इन्होंने रिसेंटली एक ये लिंक्डइन पे एक पोस्ट डाली कि हाउ टू बिकम अ यूएक्स जर्नलिस्ट। सो जर्नलिस्ट का वर्ड आजकल काफ़ी ज़्यादा इन है। बेसिकली जर्नलिस्ट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा एम्प्लॉई या फिर ऐसा डिज़ाइनर जो कि मास्टर ऑफ नन है। सो आपको यू आई यू एक्स कह लें कि आपकी एक स्पेसिफिक बहुत नैरो किस्म की एक्सपर्टीज़ है। आप या तो उसमें एक्सपर्ट लाइक फोकस कर सकते हैं, या फिर जिस तरह मैंने बताया कि आप डिज़ाइन रिसर्च भी है, आपकी डेवलपमेंट भी है, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। इतनी सारी और चीज़ें हैं जिसके अंदर आप अपनी स्किल डेवलप कर सकते हैं। सो जहाँ पे स्पेशलाइजेशन की बात है, अब
जो AI अभी तक हमने देखा है कि AI इज़ वेरी गुड एट डूइंग वेरी स्पेसिफिक थिंग्स, कि आप उसको कहें कि ऐसी मुझे एग्जैक्टली ऐसी UI बना के दें तो वो बहुत अच्छी तरह बना दें। तो वो ओवरऑल एक होलिस्टिक चीज़ नहीं समझता, वो आपने क्या चीज़ बनाना चाहते हैं, आपको अपने यूज़र के बारे में पता है, तो वो चीज़ें वो नहीं समझता। सो AI जैसे जैसे और इस तरह की स्पेसिफिक चीज़ें, जैसे स्पेसिफिक स्किल सेट को ऑटोमेट करता जाएगा, उस तरह ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप एक जनरलिस्ट बने। सो जनरलिस्ट से मुराद ये है कि लाइक आपकी एक चीज़ हो, बेशक आप UI UX में फोकस करते हो, पर आपको रिसर्च के बारे में पता हो, आपको डेवलपमेंट के बारे में पता हो, आपको प्रोडक्ट मैनेजमेंट के बारे में पता हो। सो थ्रू आउट इन चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। उसका ये फ़ायदा होगा कि जब आप जर्नलिस्ट होते हैं, सो जब जिस तरह यहाँ पे आपकी एक स्पेशलाइजेशन है, लेट्स से कि ये स्पेशलाइजेशन आपकी UI UX है, फिर आपकी ब्रेड्थ, आपकी विड्थ ऑफ नॉलेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। आपको डेवलपमेंट के बारे में पता है, आपको इस चीज़ के बारे में पता है, आपको टेक्नोलॉजी के बारे में थ्रू आउट पता है। उससे फिर जब आपकी जो चीज़ें हैं जो आपको स्किल्स नहीं पता, वो चीज़ें आप AI से कवर करा सकते। सो AI जो है आपको लेट से जब डेवलपमेंट में आपको लेट से आपको बैक एंड का नहीं पता, आपको आर्किटेक्चर का नहीं पता, सिस्टम आर्किटेक्चर का नहीं पता, तो वो फंडामेंटल चीज़ें हैं जो लाइक जो करना कैसे, एग्जीक्यूट कैसे करना है, वो आपको AI करके दे सकता है। पर AI से बात क्या करनी है, उसके लिए आपको फंडामेंटल्स डेवलपमेंट वाला के होने चाहिए। तो ये जो है AI का फ्यूचर है, आई थिंक कि लाइक आपको अभी आप UI UX पे फोकस करें, आपने कोर्स किया है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोर्स का फ़ायदा करें, कोर्स करेंगे, आप स्किल सेट सीखेंगे, आपको पहली जॉब मिलेगी, आप कमाना शुरू करेंगे, सो एंड सो फॉर्थ। पर नेक्स्ट 1 ईयर 2 ईयर में आपको ये स्किल्स डेवलप करना शुरू करनी चाहिए, आपको अपनी क्यूरियोसिटी, आपकी लर्निंग से ये चीज़ें समझना शुरू करेंगे। ठीक है। सो जहाँ तक अब मैंने ये कहा कि जर्नलिस्ट बनने की ज़रूरत है, आपको और चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। सो एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि व्हाट दिस वुड लुक लाइक। सो ये एक बहुत अच्छे डिज़ाइनर हैं, इनका नाम है फातिक, इनको मैं जानता हूँ। उन्होंने एक रिसेंटली वीडियो अपने लिंक्डइन पर डाली है। उन्होंने एक यहाँ पे एक कह लें कि डिज़र्ट प्लेस है, कुकीज़ मिलती हैं, इसका नाम है क्रम्बल। आपने शायद उनको सोशल मीडिया पे देखा हो। सो ये उनके स्टोर पे गए और उन्होंने देखा कि कैसे मैं उनकी ऐप जो है वो रीडिज़ाइन कर सकता हूँ। अब उनके बस प्रोसेस आप देखें कि उन्होंने कैसे किए, बड़े मज़े की वीडियो। सो अब देखें, अब इसको थोड़ा सा अगर अंडरस्टैंड करें, ये फातिक ने ये ऐप बनाई है। अब इन्होंने कितने सारे टूल्स बीच में यूज़ किए। उन्होंने पहले उस कुकी को स्कैन करके अपने फ़ोन से उसके एक 3D इमेज बनाया है। उसको उन्होंने एक 3D शेप में बना के उसको अपने डिज़ाइन सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट किया है। उन्होंने फिग्मा में स्टार्ट किया है, फिग्मा में उन्होंने प्रोटोटाइप बनाया है। फिर उन्होंने एक और टूल में, अब मुझे नहीं पता उन्होंने कौन सा टूल यूज़ किया, शायद फ्रेमर हो सकता है, फ्रेमर यूज़ किया हो। तो उन्होंने जाके वो प्रोटोटाइप एंड पे पूरा वर्किंग प्रोटोटाइप जो कि पूरे कैमरे का यूज़ कर रहा है, उस ऐप के पूरा कॉन्सेप्ट है, वो उन्होंने जस्ट फॉर फन बना दिए। अब फातिक जो है वो यहाँ पे वो एक UX जर्नलिस्ट के तौर पे कर रोल इस्तेमाल करें कि
उनके स्किल सेट सिर्फ एक टूल के ऊपर नहीं डिपेंड किया हुआ, उन्होंने बेतहाशा टूल्स जो है वो यूज़ किए हैं। और टूल्स अब सीखना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है ना। वो किसी ज़माने में होता था कि आप जाके आपको माइक्रोसॉफ्ट के कोई टूल्स या मुश्किल से टूल्स जो है वो यूज़ करने के लिए सीखना पड़ता था, फोटोशॉप सीखना पड़ता था। पर अब टूल्स का अपना यूआई यूएक्स इतना बेहतर हो गया कि आप इजीली जाके टूल्स खुद जो है वो ट्यूटोरियल्स देख के, एक आध वीडियो देख के सीख सकते हैं। सो अब फातिक ने यहाँ पे ढेर सारे टूल्स यूज़ करके एंड पे एक कॉन्सेप्ट बना के प्रेजेंट की। सो दैट इज़ द क्रूशल पॉइंट है कि उन्होंने एक चीज़ प्रेजेंट की, और उसके लिए जो टूल्स उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, इस वीडियो में उन्होंने कहीं नहीं बात की कि मैंने ये टूल्स इस्तेमाल किए। वो सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं जब आपका एंड प्रोडक्ट जो है वो इतना अच्छा नज़र आ रहा है। सो आई थिंक दिस वाज अ वेरी गुड एग्जांपल। इसके आप जिस तरह अगर कोई 3D में टूल यूज़ करना चाहे तो एक ये टूल है स्प्लाइन के नाम से। ये वेब बेस्ड टूल है, बहुत इजी है इस्तेमाल करना। if somebody wants to learn कि 3D में अगर 3D डिज़ाइन स्टार्ट करना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से, और अपने सिर्फ लैपटॉप से करना चाहते हैं क्रोम के अंदर, तो आई वुड रियली रिकमेंड कि आप स्प्लाइन देखें। इसके अंदर भी AI सब चीज़ें जनरेट कर सकते हैं, पर इसके अंदर आप इवन UI UX की चीज़ें भी बना सकते हैं, लाइक 2D इंटरेक्शंस भी बना सकते हैं। सो दिस इज़ वन थिंग दैट आई रिकमेंड। The other thing that मरवा ने भी मुझे इंडिकेट कराया था कि लाइक अगर आप स्टैंड उनका सवाल था कि एक बार लिखा हुआ है यहाँ पे कि किस किस्म के पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आप लोगों को रेडी करने चाहिए अभी अगर इंडस्ट्री में जिस पे फोकस है। सो अगेन मेरी वो बात है कि इंडस्ट्री में लोग जो देख रहे हैं वो फंडामेंटल्स देख रहे हैं, ठीक है ना। फिग्मा आसान है, काफ़ी लोग सीख लेते हैं। आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है, टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग है अबाउट एप्स, अबाउट कि एप्स कैसे काम करती हैं, अबाउट वेबसाइट्स कैसे काम करती हैं, अबाउट डिफरेंट डिज़ाइन के अप्रोचेस, जिस तरह ऑटो लेआउट हो गया, कंपोनेंट्स हो गया, डिज़ाइन सिस्टम है। ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो है वो देखे जाते हैं व्हेन यू गो इनटू दी इंडस्ट्री, और अब जॉब के अप्लाई करें, किसी क्लाइंट के लिए अप्लाई करें, तो वो ये चीज़ें टेस्ट करेंगे। एक एग्जांपल मैं शेयर कर देता हूँ। दिस इज़ समथिंग एक मेरे साथ एक और डिज़ाइनर ने शेयर किया था। दिस इज़ फ्रॉम अनदर डिज़ाइनर, का नाम है ज़ारा उस्मान। शी इज़ स्टार्टिंग आउट एज वेल। तो उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए फैशन ब्रांड की ऐप भी डिज़ाइन की। सो यहाँ पे मैं इसको शो कराना चाह रहा हूँ कि नॉट बिकॉज के इनका यूआई बहुत अच्छा है या डिज़ाइन बहुत अच्छा है, जो कि है नो डाउट, बट रियली मेक्स दिस वेरी गुड इज इनका ये जो पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट है, इन्होंने सारा अपना प्रोसेस एक्सप्लेन किया क्लियर। सो वो स्टार्ट किया उन्होंने कि एक बिल्कुल ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन इन्होंने अपने लर्निंग के लिए जो है वो ये स्टार्ट किया है। उन्होंने बिल्कुल सिंपल बुलेट पॉइंट्स में की प्रॉब्लम्स उन्होंने बताई हैं कि ये चीज़ें वो एड्रेस करें। उन्होंने करंट ऐप की वेबसाइट स्क्रीनशॉट डाली है, उन्होंने हाईलाइट किया कि इस करंट ऐप में ये मसले। उन्होंने फिर एक टेस्टिमोनियल लिया है, ये अपने रिसर्च जो उन्होंने यूज़र से बात की है, उन्होंने ये यूज़र ने ये थोड़े कमेंट शेयर किए हैं, उन्होंने यहाँ पे शेयर किए हैं। अगेन प्रॉब्लम उन्होंने अच्छी तरह फ्रेम की, और फिर उन्हें अपने सोल्यूशन जो है वो क्लियरली विद फ्यू बुलेट पॉइंट्स उन्होंने हाईलाइट किए कि उन्होंने ये चीज़ें इम्प्लीमेंट की हैं, और दिस इज़ द फाइनल डिज़ाइन विद दोज थिंग्स इम्प्लीमेंटेड। सो बहुत अच्छा क्लीन डिज़ाइन है, बहुत अच्छी केस स्टडी उन्होंने प्रेजेंट की है, और इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो आई थिंक आर वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने एंड पे कंक्लूड किया कि दिस इज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर। सो समथिंग आई वांटेड टू शेयर के आपको किस तरह आपने किस तरह के प्रोजेक्ट्स आप कर सकते हैं, आप जाके ट्राई करें। कोई आप अपने ही डिज़ाइन बनाए हुए चीज़ को आप AI पे से बनवा के देख लें। आप कोई जिस तरह बैंकिंग ऐप है और इस तरह की और बथेरी ऐप्स हैं, कोई आप डिज़ाइन सिस्टम यूज़ करके बना लें।
आप कोई एंड्रॉयड का डिज़ाइन सिस्टम, iOS का डिज़ाइन सिस्टम यूज़ करके कोई ऐप बनाए और उसकी केस स्टडी अपने वेबसाइट पे डाल सकते हैं। आप कितने बेशक अपने फिग्मा में डाल दें, फिग्मा का लिंक शेयर करते हैं, पर किसी तरह आपको इस तरह की कोई ना कोई प्रोजेक्ट्स करनी चाहिए। सो या ये मेरे थोड़ी सी थॉट्स थी। इसके अलावा आई थिंक टाइम थोड़ा सा ख़त्म हो रहा है, एंड पे थोड़े से सवाल ले लेते हैं, तो किसी के सवाल हैं तो प्लीज़ शेयर करें। Perfect. Thank you so much for the great insight. I think ये जो Faisal Bank वाली example is a very accurate example. Actually, Faisal Bank की जो app है, I was actually thinking कि ये काफी बड़ा potential है UI UX designers के लिए, क्योंकि actually इनकी app जो है वो बहुत ही बुरी थी, पर अभी recently इन्होंने अपडेट करके थोड़ी सी improvement हुई है, but the UI is terrible. I'm still not a fan of it. So I think yeah, that's a great example जो इन्होंने इन फातू ने यहाँ पे की है. Thank you. Okay. जी उसमें जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि हम लोग जो है जब वर्क स्टार्ट करते हैं, सब फर्स्ट ऑफ ऑल रिसर्च करते हैं, रिसर्च की बेस पर ही हम जो है वो रीडिजाइन करते हैं ना ऐप को। जी जी ठीक है। अब दो पॉइंट हैं, वो ये है मेरे माइंड में कि एक रिसर्च, मतलब जैसे कि आप एक यूजर है, मैं आपसे इंटरव्यू करती हूँ, और भी डिफरेंट यूजर्स हैं, और उसके बाद मैं कंक्लूजन फाइंडिंग की तरफ आती हूँ ना कि ये पॉइंट मतलब ठीक है। एक ये चीज, दूसरा हम कंपिटेटिव एनालिसिस भी करते हैं, यानी कि एप्स को एक्सप्लोर करते हैं, आया कि इस ऐप, जैसे कि आपने फैसल बैंक की एग्जांपल ली अभी यहाँ पर, तो हमने बेसिकली किस चीज को फोकस करना होता है, या फिर हम ऐप को जस्ट लेंगे, उसका अलग से केस स्टडी बनाएंगे, या फिर जो हमने रिसर्च की यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को अलग से प्रेजेंट करेंगे। काइंडली इसको ब्रीफ कर दीजिए, क्योंकि कंफ्यूजन हो रही थी यहाँ पर। आई थिंक हाँ, आपको दोनों चीज़ें करनी है एसेंशली, और दोनों चीज़ों को साथ साथ ही प्रेजेंट करना है। अब इस तरह से एग्जांपल में उन्होंने ये जो की एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, ये उन्होंने किसी रिसर्च से ही की है। वो उन्होंने कंपेटिटिव एनालिसिस की है, जिसमें उन्होंने यही वेबसाइट, यही ऐप को देख के इसका एनालिसिस किया है, और उन्होंने रिसर्च में कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं। जिस तरह यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये यूजर ने कहा कि देयर इज नो वे टू ऐड बेनिफिशियरीज एंड ये इस तरह के की पेन पॉइंट्स जो है उन्होंने अपनी रिसर्च से आइडेंटिफाई किए। तो यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा समराइज करके रखा है, और आपने थोड़ा सा अपना प्रोसेस एक्सप्लेन करना है कि आपने क्या स्टेप्स फॉलो किए, और उसमें आपने समराइज करके जिस तरह यहाँ पे 4-5 बुलेट पॉइंट्स में किए कि आपकी क्या फाइंडिंग्स थी। तो ये तो हर एक जगह पे आपने ये बेसिक रिसर्च तो करनी करनी। अच्छा, नईम का सवाल मैं देख रहा हूँ। एज ए बिगिनर एआई टूल यूज करके डिज़ाइन बनाना इजी हो गया है, बट कैसे पता चले कि हम एक्चुअली डिज़ाइन समझ रहे हैं, जैसे एआई को फॉलो कर रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है। सो या बिल्कुल, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। ये इसलिए वो मैं कह रहा था कि आयन पे देखें, जब एआई ने आपको वो चीज़ बना के दी है, वो इस केस में जो हमारे पास केस था, ये जो लैंडिंग पेज बना के दिया था, इसमें एआई ने इवेंचुअली हमें कोड दिया है, और जो ये यूज़ केस था, इसमें एआई ने हमें जो है वो ये फिग्मा के अंदर ये देखिए सारे फाइल्स जो फ्रेम्स में बना के दी थी। सो एंड पे फिग्मा ने एआई ने किसी फॉर्मेट के अंदर आपको चीज़ देनी है, तो उस फॉर्मेट को समझने की ज़रूरत है। तो इसमें आपको लाइक अब ये जिस तरह ये ऑटो लेआउट के अंदर डाला हुआ है, ये इसके अंदर एक और फ्रेम के अंदर डाला हुआ है, उसने ये चीज़ क्या डिसीजंस लिए हैं उसने, क्यों ऐसे उसने बनाया है, ये चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। सो वरना वो यही बात है आपकी कि एआई आपके लिए बनाता रहेगा, पर आपको नहीं समझ आएगी कि एआई क्या बना रहा है और क्यों बना रहा है। तो वो फंडामेंटल्स की बात है कि आपको फंडामेंटली फिग्मा आना चाहिए, आपको फंडामेंटली कोडिंग आनी चाहिए, फिर ही आप एआई के आउटपुट को समझ सकते परफेक्ट, थैंक यू सो मच। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज यू गाइस कैन रेज योर हैंड्स, या आप चैट में पूछ सकते हैं। हैं। हाँ, आई थिंक एक और क्वेश्चन ले सकते हैं।
जी, any other questions from anyone? तो please आप लोग पूछ सकते हैं. सही है, मैं ये अपना ईमेल डाल रहा हूँ इन द चैट, तो किसी को कोई सवाल हो, किसी ने फॉलो अप करके कुछ पूछना हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं. तो कोई भी, आई एम ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प. Perfect. Thank you so much. मैंने बस LinkedIn account का लिंक भी यहाँ पर शेयर कर दिया है. So you guys can go and give him a follow. तो आप लोगों को उनकी insights वहाँ पे देखने को मिलती रहेंगी. Thank you so much for giving us valuable time. It was such an insightful session. I got to learn a lot from you. Thank you so much for gracing the event. थैंक यू. आई एम हैप्पी कि कोई किसी को कोई फायदा हुआ, एंड आई एम सॉरी अगर किसी को कंफ्यूजन ज़्यादा मैंने कर दी, तो मुझे रीच आउट करें कि अगर नीड हो. Thank you so much. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़. आपका अल्लाह हाफिज़.